नमस्कार प्रिय फैमिली, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी प्यारी आत्मा, यदि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो एक पल के लिए अपने भीतर झांक लो। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनका उत्तर हमें वर्षों तक नहीं मिलता। हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि आखिर कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के हमसे असहज क्यों हो जाते हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हमने तो केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। फिर भी कुछ निगाहें हमेशा हमें रोकने, हमारी बातों पर संदेह करने और हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करती रही। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हुआ है तो यह संदेश तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड हर उस संघर्ष को देखता है जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाती। वह उन आंसुओं का भी साक्षी होता है जो तुमने अकेले में बहाए, उन रातों का भी जब तुमने खुद से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। कई बार तुम्हें लगा होगा कि शायद तुम गलत ही थे, शायद तुम्हें बदल जाना चाहिए, शायद लोगों को खुश करने के लिए अपने स्वभाव से तुमने समझौता कर लेना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आने लगी कि हर इंसान को खुश करना संभव नहीं हो पाता। कुछ लोग तुम्हें इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा शांत आत्मविश्वास उन्हें भीतर से अस्थिर कर देता था। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लगता था कि कोई व्यक्ति बिना किसी शोर किए, बिना दिखावे के और बिना किसी विशेष सहारे के भी लोगों का सम्मान जीत सकता है। यही वह क्षण था जहां से उनके मन में असंतुलन जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचा कि यदि तुम्हारी गति को अभी नहीं रोका गया तो एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम्हें गिराना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सामने से विरोध करने के बजाय ऐसे रास्ते चुने जहां उनके चेहरे भी साफ दिखाई दे और तुम्हें नुकसान भी पहुंच जाए। कहीं तुम्हारे शब्दों पर संदेह पैदा किया गया, कहीं तुम्हारी छवि को कमजोर करने की कोशिश हुई, कहीं लोगों के कान भरे गए और कहीं तुम्हें अकेला महसूस कराने का वातावरण बनाया गया। लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, एक बात कभी मत भूलना, मनुष्य योजनाएं बना सकता है पर अंतिम निर्णय सदैव ईश्वर और ब्रह्मांड की व्यवस्था के हाथ में होता है। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। जिन लोगों ने कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया था, वही लोग अपने अनुभवों के सत्य को पहचानने लगे। तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी पड़ी, किसी को अपनी सच्चाई साबित करनी नहीं पड़ी और समय स्वयं तुम्हारी ओर से गवाही देने लगा। यही वह क्षण था जहां उनकी पहली योजना टूटने लगी। जिस व्यक्ति को वे किनारे करना चाहते थे, वही बिना प्रयास किए पहले से अधिक सम्मान पाने लग गया और यहीं से उसकी सबसे बड़ी बेचैनी शुरू हो गई। अब तुम्हें तुम्हारी सफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी बढ़ती हुई विश्वसनीयता से डर लगने लगा है, क्योंकि सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल चरित्र से कमाया जाता है और तुम्हारा चरित्र हर परीक्षा के बाद पहले से अधिक उज्जवल होकर तुम्हारे सामने आया है। मेरी प्यारी आत्मा, आज का यह संदेश तुम्हें किसी से बदला लेने के लिए नहीं कहता। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी विजय किसी को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को टूटने और बचाने में है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को बचा कर रखते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी तुमने कभी कल्पना विरोधी नहीं किया। इसलिए अपने मन की शांति को सबसे बड़ी संपत्ति समझो। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यही दिव्य विजय का पहला संकेत है, जब समय स्वयं तुम्हारे फेवर में बदलना और बोलना शुरू कर देता है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, अब जो संकेत तुम्हारे सामने
निकल कर आ रहा है, या केवल बाहर की परिस्थितियों के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहरे परिवर्तन के बारे में है जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी सबसे कठिन लड़ाई लोगों से है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन के भीतर लड़ा जाता है। वही युद्ध तुमने भी लड़ा है। तुमने अपनापन सहा, गलतफहमियां देखी, अपने बारे में ऐसी बातें सुनी जो कभी सच नहीं थी। कई रातें ऐसी आई जब तुम्हें लगा कि अब शायद कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाएगा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तुम्हारा हृदय भीतर से टूट चुका था। तुम लोगों के बीच रहकर भी अकेले महसूस करते थे। तुमने कई बार सोचा कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में इतनी परीक्षाएं क्यों लिख कर आई हैं। मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हारे इन सभी प्रश्नों को सुन रहा था। हर आंसू, हर टूटन और हर मौन प्रार्थना उसकी दृष्टि से कभी छिपी नहीं थी। समय के साथ तुम्हारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे शायद तुमने भी पूरी तरीके से महसूस नहीं किया। पहले किसी की बात तुम्हें दिनों तक परेशान करती थी, किसी का तिरस्कार तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला देता था। तुम बार बार अपने मन में वही बातें दोहराते थे और स्वयं को साबित करने के बारे में सोचते थे। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म ले चुकी है। अब तुम हर बात का उत्तर देने के लिए बेचैन नहीं होते। अब तुम हर आरोप का जवाब देना अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि हर व्यक्ति सत्य सुनना नहीं चाहता है। कुछ लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जिससे उनका अहंकार सुरक्षित रहे। यही वह बदलाव है जिसने तुम्हारे विरोधियों को सबसे अधिक असहज कर दिया है। वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, लेकिन अब वही चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गई है। उन्हें समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति पहले भावनाओं में बह जाता था, आज इतना स्थिर कैसे हो गया। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को पूरे दिल से एक लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने घर परिवार में आप जहां कहीं भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप चलाते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।